हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप डैट यू विल बी फिट एंड फाइन. ओके, वेलकम टू माई ऑनलाइन क्लासेस राव विकास अकेडमी. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक सेम चैप्टर लाइफ प्रोसेस. हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं. 10th क्लास, दिस इज़ पार्ट 2. जो हमने पहले बनाया था वो पार्ट 1 था. हम इसको पार्ट्स में बनाएंगे. एक्चुअली कोई भी चैप्टर है जो वो हम पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कोई चैप्टर लेंथी है, कोई चैप्टर शॉर्ट है. तो लेंथी चैप्टर है उसमें आपको 6 से 7 पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे. जो शॉर्ट चैप्टर है वो आपको 3 से 4 पार्ट्स में हो जाएगा. तो इस प्रकार से हम पार्ट्स में करेंगे इस चैप्टर को. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. हमने इससे पहले आपको न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था इससे पहले वाली वीडियो में. अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सबसे पहले हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक हम कर चुके हैं. हेट्रो मीन्स, मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन. ठीक है. सो द डेफिनेशन ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज दैट those organism which depend on other organism for their food is known as heterotropic nutrition. ऐसे लिख सकते हैं, in this mode of nutrition those organism which depends on other organism for their food. यानी कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं. ठीक है. अब इसमें कौन से जीव जंतु आते हैं? तो ऐसा पूछें, इसमें कौन से जीव जंतु नहीं आते हैं? सभी जीव जंतु आते हैं एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया. इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जीव जंतु जो है इस हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं. ठीक है. तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं मैन, कैट, लॉइन, टाइगर, डॉग एक्सेट्रा. तो इसमें मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट. इसमें जो नहीं आते, एक्सेप्ट मीन्स ऑटोट्रोपिक नहीं आएंगे. ऑटोट्रोपिक कौन कौन से हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरिया. तो मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट ऑटोट्रोप. एक्सेप्ट ऑटोट्रोप्स यानी कि ऑटोट्रोप्स को छोड़ दीजिए. ऑटोट्रोप्स में भी 3 जीव मैंने बता दिए, 3 टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया. इनको छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया, हेट्रोट्रोपिक हो गया. अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसका भी आगे डिवाइडेशन किया गया है. पहला है सेप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासिटिक
और तीसरा है होलोजोइक। एक चौथा भी है सिम्बायोटिक। लेकिन 10th क्लास के हिसाब से हम इन 3 टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस को पढ़ेंगे, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सिम्बायोटिक को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सेप्रोफाइटिक। ओके, सेप्रोफाइटिक इसको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक या सेप्रोफाइटिक, एक ही नाम है, सेप्रोट्रोपिक। सेप्रो का मतलब होता है रोटन, सेप्रो का मतलब होता है रोटन। रोटन मतलब पका हुआ, गला सड़ा। रोटन को हिंदी में बोल सकते हैं गला या सड़ा। ठीक है, कोई चीज़ गल जाती है, सड़ जाती है, वो चीज़ हम इसको बोल सकते हैं, गली हुई, सड़ी हुई चीज़, रोटन। ठीक है, और ट्रॉपिक आपको पता ही है, न्यूट्रिशन। ट्रॉपिक का मतलब आपको पता है न्यूट्रिशन। ओके, अब सेप्रोट्रोपिक की हम डेफिनेशन लिखेंगे। दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन डेड एंड decaying, those organisms which depend on dead and decaying organic matter for their food. Organic matter for their food. क्लियर? यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं, यानी कि गले सड़े जीव जंतुओं के ऊपर, गले सड़े ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है फंगी। फंगी जैसे लाइक ब्रेड मोल, लाइक मशरूम, ईस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल फंगी, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड मीन्स जो फफूंद जो ब्रेड पे लग जाती है। आपने देखा होगा रोटी या ब्रेड जो है रख देते हैं और काफ़ी दिन की हो जाती है, तो नमी के संपर्क में आने के कारण उसके ऊपर ये ब्रेड मोल्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, ब्रेड मोल्ड जो है हरे हरे रंग की या सफ़ेद रंग की होती है। अचार की डिब्बी में भी आपने देखा होगा ऐसा हो जाता है। मशरूम एंड ईस्ट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया एंड मैनी बैक्टीरिया। अब ये डेफिनेशन होगी सेप्रोफाइटिक की, दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड, फंगी, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ईस्ट एंड मैनी बैक्टीरिया। इसके अलावा इसमें क्या प्रोसेस होती है? जो सेप्रोट्रोप्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक सिक्रेशन रिलीज करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, और उस सिक्रेशन के द्वारा, वो डाइजेस्टिव सिक्रेशन होता है जो उस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देता है। और फिर उसको वो कहाँ डाइजेस्ट करता है? आउटसाइड द बॉडी। जैसे मान लो ब्रेड है,
ब्रेड के ऊपर ब्रेड मोल्ड्स वगैरह लग जाते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, ये धीरे 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 इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे मतलब आउटसाइड द बॉडी डाइजेस्ट करेंगे, और फिर उस जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इन्होंने डाइजेस्ट किया है उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में बना के ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब पैरासिटिक, ठीक है। एक्चुअली आप सेप्रोफाइट्स को कह सकते हैं, ये हमारे यहाँ के प्राकृतिक सफाई कर्मचारी हैं। कैसे? आप कोई भी चीज़, कोई छोटा मोटा टुकड़ा, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, पेड़ पौधों की टहनियाँ जो टूट के गिर जाती हैं, उनको ये धीरे 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 जब वो गल सड़ जाती हैं तो उनको डाइजेस्ट करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं और वापस से नेचर की चीज़ नेचर के पास चली जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नाउ ओके, parasitic mode of nutrition. In this mode of nutrition, an organism derives its food from the body of another organism without killing it. Okay? इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, in this mode of nutrition an organism derives its food from the body of other organism अब ये जो अदर ऑर्गेनिज्म है इसको बोलते हैं होस्ट। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। ठीक है, ओके, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड ड्राइव करता है। ड्राइव मतलब प्राप्त करना। ड्राइव का मतलब होता है निकालना या प्राप्त करना। यहाँ पे इसका मतलब ये है। ठीक है, इट्स फूड, वो अपना फूड कहीं से प्राप्त करता है, फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। कहाँ से प्राप्त करता है? अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से प्राप्त करता है। और वो जो अदर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे अनदर लिख देते हैं, अनदर ऑर्गेनिज्म। जो अनदर ऑर्गेनिज्म है उसको कहा जाता है होस्ट, विदाउट किलिंग इट, उसको बिना मारे, उसको बिना कोई नुकसान पहुँचाए उसकी बॉडी से पैरासाइट्स जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, ओके। अब द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्ड द फूड इज नोन एज पैरासाइट। अब जो अपना फूड जो है ड्राइव कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, द ऑर्गेनिज्म विच obtained the food, the organism which obtained the food, उसको कहते हैं पैरासाइट। यानी कि एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स फूड, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको कहते हैं
पैरासाइट। और जिसकी बॉडी से फूड ड्राइव किया जा रहा है, यानी कि जिसकी बॉडी से फूड निकाला जा रहा है, उसको कहते हैं होस्ट। तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट फॉर देयर फूड, यानी कि होस्ट की बॉडी के ऊपर जो है डिपेंड करता है फॉर देयर फूड। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये पैरासाइट है, ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये होस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल है, जितने भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो सब पैरासाइट है। आप लिख सकते हैं मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। आपको जो बीमार करने वाले ऑर्गेनिज्म है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब क्या है? पैरासाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल राउंड वॉर्म, प्लाज्मोडियम, कस्कुटा। इसमें मैं आगे लिख देता हूँ राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म जो है इंसान की इंटेस्टाइन में रहता है, और बच्चों में आपने सुना होगा ख़ास तौर से पेट में दर्द है, तो ये कीड़ा होता है, ठीक है। आजकल आप लोगों को पता है स्कूलों में डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है, जिसके लिए टैबलेट खिलाई जाती है ताकि जो है बच्चे के पेट के कीड़े मर जाएं। तो ये वो राउंड वॉर्म है जो एक पैरासाइट के रूप में हमारी बॉडी में रहता है और हमारी बॉडी से भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। और बदले में हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें राउंड वॉर्म है, प्लाज्मोडियम है, अब यहाँ पे मैं एक और नाम लिख रहा हूँ कस्कुटा, CUSCUTA। कस्कुटा जो है इसको बोलते हैं अमरबेल। अमरबेल, ये आपको पता है येलो कलर की एक बेल होती है प्लांट्स में। इस बेल को अगर आप छोटा सा भी तोड़ के किसी प्लांट में डाल दोगे तो ये धीरे धीरे पूरे प्लांट्स में फैल जाएगी, और इसके टेंटिकल्स होते हैं। ये टेंटिकल्स जो है कस्कुटा जो है, अमरबेल जो है, वो प्लांट्स के अंदर टेंटिकल्स को धसा लेगी और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करती रहेगी। अब इनसे होस्ट को कोई फ़ायदा नहीं होता है, बदले में वो बीमारी होते हैं, ठीक है। अगला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इन बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, इन दिस मोड of nutrition an organism take food into its body by the process of ingestion। देखिए, in this mode of nutrition an organism take food into its body by the process of ingestion। यहाँ पे जो फूड है ना,
इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, या मैं कर सकता हूँ, या टेक फूड इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। ओके, यानी कि इंजेशन क्या प्रोसेस है? इंजेशन एक प्रोसेस है कि आपने खाने का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इंजेशन। तो इंजेशन की प्रोसेस के द्वारा जो जीव अपना भोजन खाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं होलोजोइक। उस प्रकार के जो पोषण है, उस प्रकार का जो न्यूट्रिशन है, उसको बोलते हैं होलोजोइक। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल मैन, कैट, डॉग, loin, cattle, etc. etc. ठीक है, यानी कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो फूड जो है हमारी बॉडी में, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जो रोटी है, जो सब्जी है, गाय भैंस के लिए जो चारा है, ठीक है, लॉयन टाइगर के लिए जो मीट है, वो अपने मुंह में इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, इंजेशन करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो है डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है फॉर 10th क्लास। अब आपके पास एक और है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मैं हल्का सा यहाँ पे बता देता हूँ। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड के ऊपर, लेकिन इसमें दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। ठीक है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन two organism depend on each other for their mutual benefit। यानी कि इस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल, जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, दाल वाले पौधे होते हैं, पल्सिस प्लांट बोलते हैं इनको, उनकी रूट में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं। उन नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। अब वो बैक्टीरिया वहाँ से फूड प्राप्त करता है, वहाँ पे रहने के लिए उसको उसमें प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन बदले में वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करके देता है पौधे को। तो ये एक म्यूचुअल बेनिफिट हो गया, दोनों का बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट में न्यूट्रिशन, उसके बाद एनिमल में न्यूट्रिशन, और उसमें न्यूट्रिशन का जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, नाउ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले यहाँ पे प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक विच मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बिल्ड। ये फोटोसिंथेसिस का ब्रेकडाउन है। अब
फोटोसिंथेसिस क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। अब फूड के रूप में क्या बनाते हैं वो? ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। नाउ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, 3 स्टेप्स है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। The photosynthesis take place in following 3 steps. The photosynthesis take place in following 3 steps. First of all, पहला absorption of light by the chlorophyll. Absorption of sunlight. Absorption of sunlight by क्लोरोफिल। देखो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ पार्ट 1 में। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीव्स में। लीव्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव्स में भी जगह है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो 3 प्रक्रियाएं हैं वो ये हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, सेकंड है कन्वर्जन ऑफ द लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि ये जो सनलाइट क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की है अब इसको कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। यानी कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये जो लाइट एनर्जी है इसको केमिकल एनर्जी में किया कन्वर्ट किया जाएगा। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो यहाँ आएगा लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये 2 चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। रिडक्शन मीन्स उसमें हाइड्रोजन ऐड होगी। ठीक है, बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। किसके द्वारा? जो केमिकल एनर्जी बनी है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनी है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके। बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी।
Okay, these are the following 3 steps which are necessary for photosynthesis. लेकिन ये स्टेप्स एक के बाद एक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल हो जाएगा, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी हो जाएगा, उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा, एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहाँ से आई? ये लाइट एनर्जी जो कन्वर्ट हो गई थी केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये एक के बाद हो, एक के बाद एक प्रोसेस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए? पहला है हमें सनलाइट की ज़रूरत है, दूसरा है हमें क्लोरोफिल की ज़रूरत है जो लीव्स में होता है, सनलाइट सन से मिल जाएगी, वाटर की ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, दीज आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट कहाँ से? सन से। फॉर क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट इन लीव्स। H2O रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। CO2 कहाँ से? एयर के द्वारा ले ली जाएगी। अब एयर में कहाँ से? जो लीव्स होती हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा इज द प्लेस फॉर गैसियस एक्सचेंज, जहाँ से ऑक्सीजन बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। ठीक है, अब रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए? रॉ मटेरियल है हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये रॉ मटेरियल हमें चाहिए, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ना, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है लीव्स में, वो मैंने बताया था आपको, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कहाँ पे? क्लोरोफिल। क्या बनेगा? C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव आउट हो जाती है। देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट स्टोमेटा। स्टोमेटा में होता है। स्टोमेटा कहाँ होता है? लीव्स में। स्मॉल पोर प्रेजेंट इन लीव्स। इसको हम इस प्रकार से डेफिनेशन लिख सकते हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स। ठीक है, लीव्स में ये छोटे छोटे छेद होते हैं। स्टोमेटा जो है ये गार्ड सेल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। इसके गार्ड सेल होते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमेटा, इसको बोलते हैं गार्ड सेल, और इसके अंदर छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ से जो है एक्सेस ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में बन जाती है तो ऑक्सीजन बाहर आ जाती है।
और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अंदर जाती है। ठीक है, तो दिस इज द प्लेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ये जगह है, पत्ती के अंदर होती है, लीव्स में होती है। ठीक है, सॉरी, इसको जो है क्लोरोप्लास्ट लिखना है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, नाउ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट। And it is transported by a special tissue known as xylem. Water absorbed by the roots of plant. प्लांट की रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ये ऊपर जाता है। इट मूव अपवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ऊपर जाता है। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस बड़े पेड़ों में इतना ज़्यादा काम नहीं करता, छोटे जो प्लांट्स होते हैं यानी कि कम ऊंचाई तक ये ऑस्मोसिस प्रोसेस काम करती है। उसके बाद एक और प्रोसेस है जिसका नाम है ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल के द्वारा बड़े बड़े पेड़ों में जो है पानी ऊपर तक पहुंच जाता है, लीव्स तक पहुंच जाता है, उनकी सबसे ऊपर वाली टहनी तक पहुंच जाता है, ऊपर वाली टहनी पे लगी हुई लीव्स तक पहुंच जाता है। अब आपने देखा होगा यूकेलिप्टस के प्लांट्स जो होते हैं, यूकेलिप्टस के ट्री, बनियान ट्री, नीम ट्री, ये कितने बड़े बड़े ट्री होते हैं, 2-2, 3-3 मंजिल के ट्री होते हैं, बड़े ट्री होते हैं। यहाँ तक पानी को पहुँचाना आसान बात नहीं है, तो उसके लिए ट्रांसपायरेशन पुल काम करता है, उसको हम समझाएंगे इसी में। तो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड इन जाइलम वेसल, इन जाइलम वेसल, ये एक स्पेशल टिश्यू होता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वाटर के मूवमेंट के लिए होता है, फ्लोएम जो है फूड के मूवमेंट के लिए होता है। प्लांट जो फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके बाद जो है वो फूड जो है मूव करता है, वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा मूव करता है। ठीक है, तो ये है प्लांट्स का न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यहाँ पे एक चीज़ और रह जाती है, देयर इज सम इंसेक्टिवोरस प्लांट। देखिए, प्लांट हमने बात की वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा प्लांट को कुछ और रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। प्लांट आल्सो नीड्स रॉ मटेरियल सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से, फ्रॉम सॉइल्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंसेक्टिवोरस प्लांट की। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कुछ डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, ख़ास तौर से नाइट्रोजन डेफिशिएंट, ख़ास तौर से नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स में जो प्लांट ग्रो करते हैं, वहाँ पे जो सॉइल नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है वहाँ पे इस प्रकार के प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसको बोलते हैं कार्निवोरस। इंसेक्टिवोरस, बेसिकली इंसेक्टिवोरस कहना ठीक रहेगा क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है,
those plant which eat small insect. Example, those plant which eat small insect. क्यों खाते हैं? बिकॉज उनकी डाइट में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी यानी कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को खाते हैं। दोज प्लांट विच ईट स्मॉल इंसेक्ट। एग्जाम्पल, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट, ये एग्जाम्पल है। इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। पिक्चर प्लांट, पिक्चर का मतलब होता है घड़ा। तो ये प्लांट ऐसा होता है, इनकी लीव्स जो है ऐसी मॉडिफाइड हो जाती है, घड़े जैसी मॉडिफाइड हो जाती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पिक्चर प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप, इसका नाम ही है फ्लाई ट्रैप, यानी कि जो मक्खी या इस प्रकार के इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लाई ट्रैप। ओके, इंसेक्टिवोरस के एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट। दोज प्लांट विच ईट स्मॉल इंसेक्ट, एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट। टू ऑब्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रिशन लाइक अमीनो एसिड। यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई दे ईट इंसेक्ट, वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? बिकॉज दे ग्रो ऑन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल एंड टू ऑब्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रिशन like amino acid। ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट कंप्लीट हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको पिक्चर प्लांट का एक थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। आज की ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन क्योंकि आज हमें ये न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट कंप्लीट करना था, तो इसलिए ये थोड़ी सी लेंथी हो गई है। ठीक है, बाकी इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि आधे घंटे से ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है। अब यहाँ से एक लीव्स ओरिजिनेट होती है और वो पिक्चर की तरह, सॉरी, जल्दी जल्दी में जो है ना गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहले मैं ये एक पिक्चर प्लांट बना रहा हूँ। ये इस प्रकार से, ठीक है, इसको बोलते हैं पिक्चर। ठीक है, इसके ऊपर लिड भी होती है। लिड मतलब इसका ढक्कन, इसका कवर जो इसको बंद कर देता है, लिड। ठीक है, ये है इसकी लिड। अब क्या होता है,
काफ़ी कलरफुल प्लांट्स होते हैं, काफ़ी कलरफुल्स होते हैं ये फ्लावर्स। यहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, जिनके ऊपर लगा होता है नेक्टर। क्या लगा होता है? नेक्टर, जिसके ऊपर लगा होता है नेक्टर। ठीक है, नेक्टर का मतलब होता है मधु, यानी कि शहद, जिसके लिए फ्लावर का जूस, जिसके लिए जो है मधुमक्खियाँ या छोटे कीड़े मकोड़े फूल की तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है, ओके। अब कोई भी मक्खी है वो इसके ऊपर आके बैठेगी यहाँ पे। इसको मुझे जो है थोड़ा सा अब कोई भी मक्खी जो है इसके ऊपर आके बैठेगी और वो ये नेक्टर चूसने में व्यस्त हो जाएगी। वो नेक्टर को सक करेगी, क्योंकि मधुमक्खी का काम होता है शहद इकट्ठा करना, मधु इकट्ठा करना। ठीक है, अब धीरे धीरे जो वो हेयर्स हैं जहाँ पे वो नेक्टर लगा हुआ है, वो धीरे धीरे हेयर्स नीचे जाते रहेंगे। धीरे धीरे मधुमक्खी को पता नहीं चलेगा कि वो नीचे जा रही है, और वो धीरे धीरे नीचे चली जाएगी। और नीचे जाके यहाँ एक एसिडिक सॉल्यूशन होता है, और इसमें गिर जाएगी। अब इसमें गिरने के बाद ख़त्म, डाइजेस्ट हो जाएगी। ऊपर क्यों नहीं आ सकती है? ये जो हेयर्स हैं वो ऐसे हैं, नीचे से धक्का मारोगे तो नहीं खुलेगा, ऊपर से धक्का मारोगे तो खुलेगा। ठीक है, इस प्रकार से है। ऊपर से कोई धक्का मारेगा तो खुल जाएगा, लेकिन नीचे से धक्का मारेगा तो नहीं खुलेगा। ठीक है, और ऊपर से ये लिड भी है, लिड भी बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो प्लांट्स हैं, ये मैंने बनाया डायग्राम पिक्चर प्लांट का। ये जो प्लांट हैं ये अपना जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डाउट पूछें। ठीक है, ओके, थैंक यू। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।